स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लक्ष्य क्लासेस में। आज हम बात करेंगे कुछ एपरेटर्स एंड साइंटिस्ट के बारे में और उनके इन्वेंटर्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे। मोस्टली एग्ज़ाम्स हैं जैसे यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है, उसमें मैचिंग वर्ड्स की फॉर्म में ये अक्सर पूछे जाते हैं और आप इनसे फ्रेंड्स काफ़ी कंफ्यूज भी रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इन्हें ईजिली कैसे याद कर सकते हैं हम आपको बताएंगे। आप हमारी वीडियोज़ को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो, और आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका प्रॉफिट मिल सके। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे तुरंत सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। एंड आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारी स्लाइड की ओर। अब हम बात करेंगे कुछ यंत्र हैं और उनके आविष्कारक के बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें सबसे पहले है टेलीविज़न अर्थात टीवी, जो जनरली आजकल सभी के घरों में होती है, जिसका आविष्कार किसने किया? जे.एल. बेयर्ड ने। अब हम बात करते हैं बैरोमीटर। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापने में। इसका आविष्कार किसने किया? टॉरिसेली ने। अब हम बात करते हैं वायुयान। वायुयान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका आविष्कार किसने किया? राइट बंधु ने। राइट बंधु के बारे में हम आपको कुछ बताएंगे। राइट बंधु जो थे फ्रेंड्स, दो भाई थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ओहियो के नगर डेटन में हुआ था। ये दोनों जन्म से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और वे हमेशा यंत्रों में ही रुचि रखते थे। फिर उन्होंने बुक्स में उड़ने के बारे में पढ़ा और उनके मन में जिज्ञासा जागी और उन्होंने फिर वायुयान बनाने का निश्चय किया। लेकिन ये बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। फिर इनके पास पैसा नहीं था। फिर उन्होंने तय किया कि पक्षियों की उड़ान का हम अध्ययन करेंगे और इसके साथ ही इन्होंने सभी उड़ान मशीनों का अध्ययन कर लिया अर्थात वायुयान का आविष्कार कर दिया। अब हम बात करते हैं टेलीफोन पहले होते थे फ्रेंड्स, आजकल हम मोबाइल का यूज़ करते हैं। टेलीफोन पहले होते थे। इसका आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल। किसने किया? ग्राहम बेल। ये एग्ज़ाम से पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं मोटर कार का आविष्कार किसने किया? ऑस्टिन। किसने किया? ऑस्टिन। हम बात करते हैं ग्रामोफोन। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका आविष्कार किसने किया? एडिसन ने। एडिसन के बारे में हम आपको थोड़ा सा कुछ बताएंगे। एडिसन ने फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक बल्ब का भी आविष्कार किया। अब एडिसन की सबसे बड़ी गुरु कौन थी? सबसे बड़ी गुरु थी उनकी माँ। एक बार एडिसन स्कूल पढ़ने गए और एडिसन की टीचर ने उन्हें एक लेटर दिया और कहा कि इसे तुम मत पढ़ना, अपनी माँ को देना जाकर। फिर वह घर गए और उन्होंने वो लेटर अपनी माँ को दिया। उनसे कहा कि आप इसे पढ़िए, ये टीचर ने दिया है। फिर उनकी माँ उस लेटर को पढ़ने लगी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब एडिसन ने पूछा, माँ इसमें क्या लिखा है? तब उन्होंने कहा कि इसमें लिखा है बेटा कि आप बहुत होशियार बच्चे हो और आपको आपके स्कूल वाले नहीं पढ़ा सकते। उन्होंने कहा है कि आप घर पर ही बैठकर अपनी माँ से ज्ञान लें। तभी एडिसन को बहुत खुशी हुई और कुछ दिनों बाद उनकी माँ का देहांत हो गया। फिर एडिसन को वह लेटर मिल गया। उसमें लिखा हुआ था कि आपका बच्चा बहुत कमज़ोर है पढ़ने में, हम उसे नहीं पढ़ा सकते, इसलिए आप उसे ही घर पर ही ज्ञान दें। तभी एडिसन को बहुत दुख हुआ और वह रोने लगे। फिर उन्होंने फ्रेंड्स पढ़ाई नहीं की और उन्होंने यंत्रों का आविष्कार किया। ग्रामोफोन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसका आविष्कार किया। जो फ्रेंड्स टरबाइन होती है उससे जो वाष्प निकलती है उसका आविष्कार किसने किया? पार्सन्स ने। किसने किया? पार्सन्स ने। अब हम बात करते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर, जिसका आविष्कार किसने किया? फॉरेनहाइट ने। ये भी इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स फीवर के बारे में हमें थर्मामीटर की सहायता से ही पता चलता है कि हमें कितना फ़ीवर है। और फीवर को फ्रेंड्स किस में मापते हैं? किस में मापते हैं? फॉरेनहाइट में। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं सिलाई मशीन, जो जनरली आजकल सभी के घरों में होती है, हाथ वाली और पैरों से चलाने वाली मशीन। इसका आविष्कार किसने के लिया? इलियास हो। किसने किया? इलियास हो। इलिया का उल्टा फ्रेंड्स क्या होता है? सिलिया। ठीक है, सिलिया होता है। अब सिलिया से ही हम सिलाई को याद कर सकते हैं, यानी सिलाई का आविष्कार किसने किया? सिलिया यानी इलिया। अब इलियास हो, ये तो याद हो ही सकता है, ईजिली है। हम फ्रेंड्स आपको हमारा कोई टॉपिक है समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारी स्लाइड की ओर। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स
फाउंटेन पेन, फाउंटेन यानी फव्वारा, फव्वारा यानी वाटर, फव्वारे में से क्या निकलता है, पानी। और पेन यानी मैन, मैन ही तो पेन का यूज़ करते हैं, ये इसलिए फाउंटेन पेन, वाटर मैन, आप इसे इजीली याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गायरोस्कोप। गायरोस्कोप का आविष्कार किसने किया, फौकॉल्ट, किसने किया, फौकॉल्ट। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया, फैराडे ने, किसने किया, फैराडे ने। ट्रांसफार्मर का यूज़ फ्रेंड्स लाइट हाउस में होता है, जिसकी सहायता से हमारे घरों में जो है लाइट आती है। अब हम बात करते हैं टैप रिकॉर्डर। टैप रिकॉर्डर फ्रेंड्स आजकल हमारे घरों में नहीं होते हैं, ये पहले हमारे घरों में होते थे, जिसमें हम छोटी छोटी कैसेट्स लगाकर सॉन्ग्स वगैरह सुनते थे, जिसका आविष्कार किसने किया, पाउलसन ने, किसने किया, पाउलसन ने। अब हम बात करते हैं क्रिस्कोग्राफ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। क्रिस्कोग्राफ का यूज़ क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया, जेसी बोस, जगदीश चंद्र बसु, जिसे हम जेसी बोस भी कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाप इंजन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसका आविष्कार किसने किया, जेम्स वाट। जेम्स वाट भी फ्रेंड्स बहुत ही शरारती बच्चा था, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा कुछ बताएंगे। एक बार क्या हुआ फ्रेंड्स, जेम्स वाट की माँ ने उनसे कहा कि चाय बना लो बेटा, तो उन्होंने भगोने में पानी रखा और गैस पर उबलने रख दिया। फिर उन्होंने कुछ देर बाद देखा कि भगोने में से पानी के बुलबुले उठ रहे हैं और उस पर जो प्लेट ढकी हुई थी वह हिलने लगी। तो उनके मन में कुछ जिज्ञासा हुई, तो उन्होंने उसकी सहायता से भाप इंजन का आविष्कार कर लिया। किसका आविष्कार कर लिया, भाप इंजन का। हम बात करते हैं डायनेमो, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसका आविष्कार किसने किया, माइकल फैराडे ने। अब हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका आविष्कार किसने किया, वैक्रेट ने, किसने किया, वैक्रेट ने। अब हम बात करते हैं गैस इंजन, इसका आविष्कार किसने किया, डायमलर ने, किसने किया, डायमलर ने। गैस इंजन जैसे फ्रेंड्स वैन्स वगैरह होती हैं, वह गैस से भी चलती हैं, देखी होंगी आपने, उसका आविष्कार किसने किया, डायमलर ने। अब हम बढ़ते हैं हमारी स्लाइड की ओर। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स रिवॉल्वर अर्थात गन्स, जो पुलिस वाले आजकल यूज़ करते हैं गन्स, उसका आविष्कार किसने किया, कोल्ट ने, किसने किया, कोल्ट ने। अब हम बात करते हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन जिसका आविष्कार किसने किया, लॉरेंस ने। साइक्लोट्रॉन का डायग्राम हमने स्क्रीन पर शो किया है, आप उसे देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं स्कूटर, जो आजकल हम यूज़ करते हैं, स्कूटर चलाते हैं, उसका आविष्कार किसने किया, जी ब्राडशा, किसने किया, जी ब्राडशा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं लिफ्ट, इसके बारे में हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ऊपर कॉर्नर पर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख भी सकते हैं। जिसका आविष्कार किसने किया लिफ्ट का, F.G. ओटिस, किसने किया, F.G. ओटिस। अब हम बात करते हैं पावर लूम। पावर लूम का आविष्कार किसने किया, कॉर्टराइट। पावर लूम कॉर्टराइट, पावर लूम कॉर्टराइट, आप ऐसे याद कर सकते हैं। परमाणु भट्टी, परमाणु भट्टी का आविष्कार किसने किया, एनरिको फर्मी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, परमाणु भट्टी। अब हम बात करते हैं रेल इंजन। रेल इंजन अर्थात रेलगाड़ी। रेलगाड़ी का आविष्कार किसने किया, जॉर्ज स्टीफेंसन ने, किसने किया, जॉर्ज स्टीफेंसन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दूरबीन। दूरबीन की हेल्प से फ्रेंड्स हम दूर स्थित वस्तुओं को नज़दीक देख सकते हैं। इसका आविष्कार किसने किया, गैलीलियो ने। दूरबीन का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में हम गुणा भाग एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब कुछ कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसका आविष्कार किसने किया, पास्कल ने। किसने किया फ्रेंड्स, पास्कल, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कैलकुलेटर का अधिकतर पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया, एडिसन ने। एडिशन के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया, शार्कले ने। ट्रांजिस्टर कैसे होते हैं फ्रेंड्स, हमने स्क्रीन पर शो भी किया है, आप हमारी डायग्राम में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइकिल, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साइकिल का आविष्कार किसने किया, मैकमिलन। साइकिल अर्थात मैकमिलन, आप इसे याद कर लीजिएगा।
अब हम बढ़ते हैं हमारी स्लाइड की ओर। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स माइक्रोस्कोप। इसके बारे में आप जानते ही हैं। माइक्रोस्कोप की सहायता से हम बहुत ही सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हैं। इसका आविष्कार किसने किया? जैनसन एंड जैनसन। किसने किया? जैनसन एंड जैनसन। अब हम बात करते हैं रडार। रडार के बारे में हम आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता ही चुके हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसका आविष्कार किसने किया? R.W. वॉट। किसने किया? R.W. वॉट ने। अब हम बात करते हैं बिजली के पंखा। जो हमारे घरों में फैंस होते हैं वह लाइट से ही जलते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया बिजली का पंखा। इसका आविष्कार किसने किया? हीलर ने। किसने किया? हीलर ने। अब हम बात करते हैं वॉल पेन, जो आजकल सभी स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं वॉल पेन। इसका आविष्कार किसने किया? जॉन जे वोन। किसने किया? जॉन जे वोन ने। वॉल पेन ज़्यादा अच्छे चलते हैं फ्रेंड्स, इसलिए हम वॉल पेन का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं ईमेल। ईमेल का फ्रेंड्स बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, और ईमेल आजकल बहुत यूज़ भी हो रहा है। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि आजकल ईमेल आईडी होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि उसी पर हमें सभी मेल्स मिलते हैं। इसका आविष्कार किसने किया है? ये टॉमलिंसन। किसने किया? ये टॉमलिंसन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सिस्मोमीटर। किसकी बात करते हैं? सिस्मोमीटर। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट मेलेट। किसने किया? रॉबर्ट मेलेट। सिस्मोमीटर का फ्रेंड्स यूज़ हम कहाँ करते हैं? भूकंप की तीव्रता मापने में। इसमें करते हैं भूकंप की तीव्रता मापने में। अब हम बात करते हैं हार्ट लंग मशीन। जैसे फ्रेंड्स हृदय और फेफड़े हैं, उसका जब ऑपरेशन होता है तो इसी का यूज़ करा जाता है। ये एक एपरेटस है, इसी का हम यूज़ करते हैं। इसका आविष्कार किसने किया? डेनिस मेलरोज। किसने किया? डेनिस मेलरोज। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारी स्लाइड की ओर। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ खोज हैं और उनके खोजकर्ताओं के बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं गति विषयक नियम। गति के जो तीनों नियम हैं उसकी खोज किसने की? न्यूटन ने, जिसे हम न्यूटन के नियम भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं दाब के नियम। दाब बराबर आप जानते ही हैं बल बटे क्षेत्रफल। इसकी खोज किसने की? पास्कल ने। किसने की? पास्कल ने। अब हम बात करते हैं विद्युत बैटरी। बैटरी आजकल सभी के घरों में होती है। छोटी बैटरी भी होती है और बैटरा भी होता है, जो कि लाइट से ही वर्क करती है। इसकी खोज किसने की? अलेक्जेंड्रा ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद्युत बैटरी अलेक्जेंड्रा। अब हम बात करते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश की खोज किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम, जो किसने दिए? स्नेल ने। स्नेल का नियम होता है फ्रेंड्स n=sin i sin r, हम आपको बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्रकाश के तरंग सिद्धांत की, जिसकी खोज किसने की? हाइजेंस ने। प्रकाश के तरंग के सिद्धांत के दो नियम हैं, प्रकाश के तरंग का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत और तृतीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, जिसकी खोज किसने की? हाइजेंस ने। अब हम बात करते हैं शीतलन के नियम, जिसकी खोज किसने की? न्यूटन ने। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स ऑप्टिकल फाइबर। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? कंप्यूटर नेटवर्किंग है और टेलीकम्युनिकेशंस है, इसमें हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं। और फाइबर के बारे में आप सभी जानते हैं, यह फाइबर के बर्तन भी होते हैं हमारे घरों में, जिसकी खोज किसने की? चार्ल्स के काब। अब हम बात करते हैं प्रेरक कुंडली। प्रेरक कुंडली खोज किसने की? रूमकार्फ। किसने की? रूमकार्फ। प्रेरक कुंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं डायनामाइट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डायनामाइट की खोज किसने की? अल्फ्रेड नोबेल। और भी हैं कुछ फ्रेंड्स, जैसे किरचॉफ के नियम हैं, वह किसने दिए हैं? किरचॉफ ने दिए हैं। और है सेल्सियस पैमाना, जिसकी खोज किसने की? सेल्सियस ने। सेल्सियस नामक साइंटिस्ट ने। आप जानते ही हैं टेम्परेचर को हम सेल्सियस में लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस में। और फ़ारेनहाइट पैमाना है, जिसकी खोज किसने की? फ़ारेनहाइट ने ही की है। अब हम बढ़ते हैं हमारी स्लाइड की ओर। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत योगदान दिया है, उनके बारे में हम आपको थोड़ा कुछ बताएंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया और गति के जो हमारे 3 समीकरण हैं वो दिए। गति के फ्रेंड्स 3 समीकरण हैं, v = u + at,
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a/s। अब हम बात करते हैं जिम मार्कोनी। जिम मार्कोनी ने बेतार संदेश दिए, रेडियो दिया और बेतार टेलीग्राफी भी की। अब हम बात करते हैं न्यूटन के 3 नियम होते हैं फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं, जिन्होंने गति के नियम भी दिए और परावर्ती दूरदर्शी में भी अपना योगदान दिया। अब हम बात करते हैं सर जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और जेम्स चैडविक, जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, आप जानते ही हैं। अब हम बात करते हैं फ़ैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम दिए। फ़ैराडे अर्थात प्रेरण, आप इससे याद कर सकते हैं, फ़ैराडे प्रेरण। अब हम बात करते हैं रॉनसन ने एक्स किरणों का आविष्कार किया। एक्स किरणों के बारे में हम कुछ बताते हैं आपको थोड़ा सा। एक्स किरणों की खोज फ्रेंड्स किसने की? रॉन्टजेन ने। किसने की? रॉन्टजेन ने। रॉन्टजेन बातें की है। और एक्स किरणें क्या होती हैं फ्रेंड्स? विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। इनकी जो होती है तरंगदैर्घ्य परास कितनी होती है? आप नोट कर लीजिएगा, 0.1 एंगस्ट्रॉम से 0-100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कितनी होती है? 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब हम बात करते हैं आइंस्टीन की। आइंस्टीन ने आपेक्षिकता का सिद्धांत दिया। अब हम बात करते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, यानी हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। मैक्स प्लांक हैं, जिन्होंने क्वांटम सिद्धांत दिया। अब हम बढ़ते हैं हमारी स्लाइड की ओर। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स हेनरी बेकुरल ने रेडियो सक्रियता की खोज की। किसकी खोज की? रेडियो सक्रियता। अब हम बात करते हैं मैक्सवेल ने किसकी खोज की? प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कॉपरनिकस का तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिन्होंने सौरमंडल की खोज की। कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की। सौरमंडल में हम आपको बताएंगे जो हमारे ग्रहों का क्रम है वह किस प्रकार से है, आप नोट कर लीजिएगा। सूर्य से दूरी के अनुसार हमारे ग्रह कितने हैं? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब पृथ्वी से दूरी के अनुसार कितने हैं? शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल व बुध। अब हम बात करते हैं आर्किमिडीज़ का सिद्धांत के बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्किमिडीज़ ने लीवर का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? लीवर का। अब लीवर के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। लीवर को फ्रेंड्स हम यकृत भी कहते हैं। यह हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वेट कितना होता है? 1.5 से 2 किलोग्राम के बीच का होता है। ठीक है, इसका वेट भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नील बोर ने हाइड्रोजन परमाणु की संरचना की। एटम्स के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं डी ब्रोगली, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिन्होंने द्रव्य तरंगों की भविष्यवाणी की। अब हम बात करते हैं जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने पौधों में चेतना की खोज की, यानी उन्होंने यह सर्च किया कि पौधे भी सांस लेते हैं या उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उन्होंने इसकी खोज की। अब हम बात करते हैं आर्यभट्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिन्होंने गणित संबंधी कई महत्वपूर्ण खोजें की। इन्होंने शून्य का आविष्कार भी किया था। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में यह प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने अंतरिक्ष में जाके बहुत सी खोजें की। अब हम बात करते हैं भास्कर प्रथम, ये 7वीं सदी के सुविख्यात खगोल शास्त्री थे। कौन थे? 7वीं सदी के सुविख्यात खगोल शास्त्री। अब हम बढ़ते हैं हमारी स्लाइड की ओर। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ प्रौद्योगिकी हैं जिनमें भौतिकी के आधारभूत नियमों का यूज़ किया गया है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं टेलीविज़न है, रेडियो है, संचार प्रणाली है, जिसमें विद्युत चुम्बकीय तरंग
सिद्धांत का यूज़ किया गया है, इसी के थ्रू ये बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं वायुयान है, जलयान है, जिसमें बर्नौली प्रमेय का यूज़ किया गया है और द्रव्य गति के अन्य नियमों का भी यूज़ किया गया है। अब हम बात करते हैं नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर में मंद न्यूट्रॉन द्वारा यूरेनियम का विखंडन, यूरेनियम 92 यूरेनियम 235, इसका विखंडन होता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर, जिसका आजकल बहुत यूज़ होता है कंप्यूटर का, जो सभी को चलाना आना चाहिए फ्रेंड्स, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकी के नियम होते हैं। कंप्यूटर से फ्रेंड्स हम विभिन्न कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत जनित्र, जिसमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम होते हैं, इनका यूज़ होता है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब हम आपसे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs के बारे में बताएंगे। उन सभी वीडियोज़ को आप ध्यान से देखें, उन्हें लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, इन सभी वीडियोज़ की PDF आप हमारे वीडियो के टेलीग्राम चैनल से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं एंड टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, PDF हमारे बिल्कुल फ्री हैं, जो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर हमें लाइक भी कर सकते हैं। और आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अब हम मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।